सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हम SC ST और OBC के जो आरक्षण हैं उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के 3 ऐसे नए कानून लागू कर दिए हैं कि जिससे हम SC ST और OBC का जो मात्र लेस भर आरक्षण था, जी हाँ साथियों, मात्र लेस भर जो आरक्षण है, और वह आरक्षण भी आखिर है क्या है वह आरक्षण? एक सरकारी नौकरी, वो भी क्या नौकरी? स्वीपर, चपड़ासी या बाबू, या फिर उसके बाद 5 किलो अनाज। जी हाँ साथियों, यह मिलता है हम SC ST और OBC को आरक्षण के नाम पर, और जो बिना आरक्षण के नाम पर लगभग 5000 वर्षों से बिना आरक्षण के नाम पर, आधार पर जो लगभग 100% कोटा भोग रहे हैं, उस पर कभी भी कोई समीक्षा या कोई संशोधन नहीं हुआ। चलिए साथियों, अब जब समीक्षा और संशोधन नाम के 2 शब्द मेरे मुंह से निकल ही गए, तो अब हम इसी पे बात कर लेते हैं कि आखिर समीक्षा और संशोधन हमेशा आरक्षण और भारतीय संविधान के ही क्यों होते हैं? समीक्षा और संशोधन के लिए तो और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान, ऐसे बड़े बड़े कार्यालय या ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट, ऐसे बड़े बड़े पद हैं, आखिर कभी उनकी समीक्षा या उन पर संशोधन क्यों नहीं हुआ? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर सपोर्ट यानी कि आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आखिर हमेशा समीक्षा और संशोधन आरक्षण और भारतीय संविधान पर ही क्यों होता है? और भी बहुत सारे ऐसे मैं आपके सामने राज खोलने जा रहा हूं, बशर्ते आप लोग इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग भी इस बात को मान जाएंगे और महसूस करेंगे कि हाँ, आखिर हम SC ST और OBC ने आज तक इसका विरोध नहीं किया, मगर 3% लोग, हम 85% SC ST और OBC का जब समीक्षा संशोधन का मुद्दा उठाकर बैठ जाते हैं, और आखिर यह जो समीक्षा और संशोधन जो अब की बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो यह 3 नए कानून बनाए हैं, मैं उसी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे, और आप लोगों के सामने भी कुछ ऐसे वह पोल खोल कर रख रहा हूं कि उन पर भी आप लोग सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कभी इनकी समीक्षा और संशोधन क्यों नहीं होता है। जी हां दोस्तों, हमारे देश भारत में ब्राह्मण 3% है, मात्र 3%, और ब्राह्मण ही हमेशा हम SC ST और OBC समाज के आरक्षण पर, कोटे पर आवाज उठाता है, और शुरू से आज तक इसको समाप्त करवाने पर तुला हुआ है। कहता है आरक्षण ने देश का सत्यानाश कर दिया है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि आखिर इन सारी चीजों पर कभी भी समीक्षा या संशोधन क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों, भारत में 3% ब्राह्मण हैं, कभी इन सब विभागों में समीक्षा या संशोधन क्यों नहीं हुआ? लोकसभा में ब्राह्मण
48% हैं। राज्यसभा में ब्राह्मण 36% हैं। ब्राह्मण राज्यपाल 50%, कैबिनेट सचिव 53%, मंत्री सचिव में ब्राह्मण 64%, अतिरिक्त सचिव ब्राह्मण 62%, पर्सनल सचिव ब्राह्मण 70%, यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण वाइस चांसलर 61%, सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज 85%, हाई कोर्ट में जज 70%, भारतीय राजदूत ब्राह्मण 51%, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों पब्लिक अंडरटेकिंग में भी ब्राह्मणों का ही बोलबाला है। जरा इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि जो हम SC ST और OBC के आरक्षण, जो हमारा कोटा है मात्र लेस भर, उसके बारे में जो हम लोगों को कोसते रहते हैं, जरा उनकी आंखों से थोड़ा पर्दा हटाने का काम आज करते हैं। केंद्रीय 67%, राज्य में 82%। ये पब्लिक अंडरटेकिंग में ब्राह्मणों की मैं प्रतिशत बता रहा हूं दोस्तों। केंद्रीय में 67%, राज्य में 82%, बैंक में ब्राह्मण 67%, एयरलाइंस में ब्राह्मण 61%, IAS 72%, IPS 61%, टीवी कलाकार एवं बॉलीवुड 83%, CBI कस्टम ब्राह्मण 72%। यदि हमारा आरक्षण गलत है और उसका सवर्णों के द्वारा विरोध किया जाता है, तो ये क्या है? इसका विरोध आज तक क्या किसी SC ST या OBC ने किया है? कभी नहीं किया। कहां छुपे हैं वे आरक्षण विरोधी लोग? SC ST और OBC को जो आरक्षण मिला है वह केवल जनसंख्या के आधार पर मिला है। जी हां साथियों, जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर ही मिला है। तो उसका भी आज हम खुलासा कर लेते हैं, जिसके तहत SC ST को 22.5% मिलता है नौकरी और राजनीति में, और OBC समाज की जनसंख्या 60% है, जबकि आरक्षण केवल 27% मिला है। यह है जो समीक्षा और संशोधन के लायक विषय के इतने सारे विषय हैं जिन पर आज तक किसी भी SC ST और OBC ने आवाज नहीं उठाई। इन 5000 वर्षों के आरक्षण का विरोध क्या कभी मेरे SC ST और OBC समाज ने किया है? जहां तक मैं समझता हूं नहीं किया। तो फिर आखिर हमेशा फिर भी समीक्षा और संशोधन हम SC ST और OBC समाज के आरक्षण और भारतीय संविधान का ही क्यों होता है? क्या कभी इन सब पर भी हमारे देश की सरकार और हमारे देश की न्यायपालिका, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, क्या यह जो लगभग 70-80% जो आरक्षण है, 3% एक समाज का, और अभी फिलहाल में EWS के माध्यम से गरीब स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकारों से भी, कि हमेशा सदैव SC ST OBC के आरक्षण और भारतीय संविधान की ही समीक्षा और संशोधन ना करके कभी हमारे देश की सरकार या माननीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यह जो 100% आरक्षण है, पिछले 5000 वर्षों से यह आरक्षण यथावत है, कभी इसकी भी समीक्षा और इस पर भी संशोधन का विचार करें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि आप लोग भी मेरी इस विचार और विचारधारा
और यह मामला जो 100% आरक्षण का है, बिगर आरक्षण के, इनका ना कहीं आरक्षण लिखा हुआ है, ना कहीं कोई प्रावधान है, मगर फिर भी पूरा 100% आरक्षण लेकर बैठा हुआ है एक 3 से 5% समाज। और वही मेरा SC ST और OBC भाई जो 85% है, वह आरक्षण के नाम पर केवल सरकारी नौकरी, राजनीति में और 5 किलो अनाज। यदि आप लोगों को भी यह लगता है कि हम SC ST और OBC को आरक्षण तो केवल और केवल नाम मात्र के लिए है, असली 100% आरक्षण पर कब्जा तो मनुवाद का है, ब्राह्मणवाद का है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्तों और सभी जितने भी आपके मित्रजन हैं, सभी को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।